आज हम इस वीडियो में HSSC CET ग्रुप सी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पेपर हुआ था 26 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट का। ये कौन सेट ये आपका है, कौन सा सेट है? ये आपका सेट ए है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों के वल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक कौन था? नारसिंह। संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सके। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका डी, ये आपका एक सार्थक शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 वामावर्त घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह कर खड़े हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक निश्चित कोट में टीचर को VGCEGET के रूप में लिखा जाता है। उसी कोट को DULLARD को किस रूप में लिखा जाएगा? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की थी? यह आपका आता है अनुच्छेद 3 में, आर्टिकल 3। हरियाणा बजट 2025 और 26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितने राशि को आवंटित की गई है? ये आपका कितना हो जाएगा? 5,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ये है आपका डी, हरियाणा मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पिंजौर गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये आपका मुगल गार्डन वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान रामसर स्थल है? तो आपका ये हो जाएगा सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक होता है? अगर हम इसे निकालते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 73.33%। 11th में आपको इक्वेशन दी गई है। इसका आंसर अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ऐसे हम कितने गोले बना सकते हैं? इसमें हम बना सकते हैं बी, 655। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है जिससे कि a² - b² = 31 है, तो a × b का क्या मान होगा? इसका मान क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 240। बी इज राइट आंसर।
6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है, औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वजन और किलोग्राम में ज्ञात करना है। तो अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 60 kg। जमीन पर एक बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार पर 50 मीटर अधिक निकट है, तो मीनार का शीर्षक कोण 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई मीटर में हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह SGH के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? तो इसका आंसर क्या होगा? D, N और LM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कथन प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है और कथन 2 क्या है? यह 0 अक्षांश पर है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कथन A और 2 दोनों क्या है? सही है। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वाले नीले आकाश की उपस्थिति का सबसे अच्छी तरह से समझती है? प्रकाश की तरंग ढेरी है, आधायिक विकिरण। 19 में देखते हैं हम। भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में सफलतापूर्वक मेजबानी की थी? ये आपको हो जाएगा फर्स्ट बिश्केक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज के टुकड़े को प्रदर्शन आकृति में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। दी गई आकृतियों में बताए कि यह खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यह आकृति दी गई है। अगर इसे हम फोल्ड करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। धन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया है कि कोई भी 2 आसन फलकों का रंग एक जैसा न हो। फिर भी घन के 64 छोटे घनों में काटा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग का है? तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 8। बी इज राइट आंसर। श्रृंखला दी गई है, इसका जो क्वेश्चन मार्क है ये आपको निकालना है। तो अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही उगम की पहचान कीजिए। तो हरियाणा में कौन सी नस्ल सही पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? सी, हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस, जिसे हम क्या कहते हैं? हरियाणा का सोना भी, काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? ये आपका कितना कवर किया गया है? ये आपका किया गया है कवर 0.75%। 25 क्वेश्चन, हरियाणा की परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? केवल हरियाणा के निवासी में फैमिली आईडी होती है। हरियाणा से बाहर परिवार ये आपका दूसरा हो जाएगा। हरियाणा से बाहर के परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाले 9 अंकों की आईडी मिलती है। 26 पर हम चलते हैं।
हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की संख्या में गिरावट की एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनक का उपयोग किया जाता है या होता है। तो इसका आ जाएगा गिद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया जा रहा है। हरियाणा के सरकार ने मुख्यमंत्री किसान और खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को हटा दिया गया। सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित हुआ था। इन तीनों में से इसका आंसर हमें बताना है, तो कौन सा होगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में निम्नलिखित सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्य में डैश का स्थान था। तो कौन सा स्थान था? ये आपका हो जाता है 5वां स्थान। 1990 में अपने कविता संग्रह वीरे दाव्या के लिए हरियाणी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कवि कौन थे? ये थे उदय भानु हंस। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या फिलहाल में कितनी है? 17। निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी में से किस आकृति अवयव को पूरा करती है या करती दी गई है। तो इसमें ये बतानी है। तो ए, बी, सी को देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफी, मृदु, शीतल पेय के बीच में संबंध स्थापित करता है? डी। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 30% की कमी और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जाती है। संख्या में इसके मूल मान का के शुद्ध प्रतिशत का परिवर्तन क्या है? तो अगर हम इसे निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 26% इसका आंसर आ जाएगा। दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 25% हानि। दुकानदार को शुद्ध लाभ या हानि क्या है? 16% की हानि उसकी को हो जाएगी अगर हम निकालते हैं। एक धनराशि को साधारण ब्याज की दरों पर एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए निवेश करने के लिए 1200 प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 प्राप्त होते हैं। मूलधन और ब्याज दर क्या होगी? अगर हम इसे निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? मूलधन 4000 दर और 10%। एक अर्ध गोले और शंकु के आयतन के बराबर यदि शंकु की ऊंचाई h और दोनों की त्रिज्या r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? h ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2r ए राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 280 प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 23 सेकंड लगेंगे। एक फैक्ट्री का विशेष प्रकार से विजेट बनाने के लिए 3 मशीनें ए, बी, सी का उपयोग करती हैं। ए और बी एक साथ काम करके 4 घंटे 100 विजेट बना सकती है। मशीन बी, सी एक साथ काम करके 5 घंटे में
100 विजिट बना सकती है। मशीन ए और सी काम करते 2.5 घंटे में 100 विजिट बना सकती है। यदि ए अकेले काम करे तो उसे 100 विजिट बनाने में कितना समय लगेगा? उसे लगे 40/9 घंटे। ये इक्वेशन दी गई है तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या आ जाएगा? आंसर इसका 260। एक घन के 6 फलक पर 6 आकृति अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। प्रतीक बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, क्रॉस और 13 आकृतियों में घन की अलग अलग स्थितियों को दर्शाई गई है। वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा? यह आपका हो जाएगा वृत्त। सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? यह आपको क्या आएगा इसमें? ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के हाल में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आ जाएगा कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी अम्बाला और नारनौल को जोड़ता है। थानेसर का कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता है? ये कार्य करता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। विषम ज्ञात कीजिए। इसमें से क्या बताना है हमें? विषम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? खिड़की। ये सभी क्या ये साइंस के प्रिज्म, दर्पण, लेंस, खिड़की इनमें क्या है? सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम ज्ञात करना है। इसमें विषम ज्ञात करना है। 417 इसमें क्या हो जाएगा? विषम है। तो राइट आंसर क्या है आपका? 417। एक निश्चित संख्या को 15, 20 या 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 500 से भी बड़ी है? वो संख्या कौन सी होगी? वो होगी 608। यदि रीढ़ को 94 ब्रैकेट 18 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 4 के रूप में कोडित किया जाता है तो मैथ को कैसे कोडित किया जाएगा? मैथ को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो आपका 173 इसका राइट आंसर है। 4 व्यक्ति हैं -P, Q, R और S चोरी के एक मामले में संदिग्ध है। वे निम्नलिखित कथन कहते हैं। ये वो क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। यदि यह ज्ञात किया जाए कि मैं वास्तविक में एक दोषी ही है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है तो सभी निर्दोष लोग सच बोलते हैं। और दोषी कौन है? तो इसमें दोषी कौन होगा? इसमें होगा Q। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 2.34% भाग को घेरता है। सरकार में मादा नीलगाय को गोली मारने का वैध कर दिया गया है। लोटाना कैमरा हरियाणा वन परिस्थिति तंत्रों में एक महत्वपूर्ण खतरा है। ये केवल इसका क्या होगा? तीसरा ही इसमें ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? इसमें युग्म गलत है जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो कि पंचकुला में नहीं है। डी आपका क्या है? इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। सब्जी और मसालों के लिए प्रीमियम 750 एकड़ है। ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन देखते हैं अगला क्या है। सब्जी और मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 एकड़ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड क्या है, इसका आंसर सही है। ये आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार थे जबकि वर्तमान में इसमें मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7, अब कितने कर दिए गए हैं? 6। 7, अब वर्तमान में कितने हैं? 6। तो डी इज राइट आंसर। एक बाल्टी को शुरू करने की उसकी क्षमता में 3/8 भाग तक पानी भरा जाता है। फिर बाल्टी को मौजूदा भाग में 1/2 हिस्से का बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है? तो इसका आंसर अगर हम निकालते हैं तो भी आ जाएगा 7/24। कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर है जिसमें प्रत्येक किनारे में 10 मीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर लंबाई। तीनों घनों को ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया गया है। तो इसकी संरचना बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मुख्यालयों का युग्म गलत है? तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। ये आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि LCM और SCF है तो कौन से युग्म की A और B के मानों के होने की संभावना है? तो इसमें आपका कोई आंसर हो जाएगा 28 और 42। सॉरी, ये नहीं आएगा। अगर निकालते हैं तो इसमें 21 और 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया था? हरित क्रांति का खिताब, हरित राजधानी का खिताब दिया गया था। तो आपका यह हो जाएगा सिंगापुर, जो कि क्या है? एशिया में है और सबसे डेवलप्ड कंट्री है। विश्व का नंबर 1 पासपोर्ट भी इसी कंट्री का 2024 में है, प्रथम स्थान मिला था, जो कि अब करंट में जापान का है। 58 पर चलते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है इसमें भारत में पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। अच्छा, इसमें सूरत और वडोदरा साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। इसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच समय का घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। इसमें जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे ही ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ठीक है, राइट भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश की गिनी गुणांक बढ़ता है तो वह क्या दर्शाता है? दर्शाता है आय असमानता और बदतर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम केयर फंड में ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है? ये होता है आपका पंजीकरण अधिनियम 1908 में। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्रकृति भौगोलिक प्रभागों में एक नहीं है? बुंदेलखंड पठार। ईमेल का संदर्भ MIME का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लेक्स इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। डेटा संग्रहण की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए राइट या फिर गलत होगा। केवल 1 और 3 ही जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? लाहौली, दी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है? बेंगलुरु। युद्ध प्रिय और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में से संबंध रखता है? पश्चिम बंगाल। डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम 2003 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसारण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों निषिद्ध है? इसका है बच्चों को ट्रैकिंग और व्यवहारिक निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग में नहीं किया जाता? यह आपका वायु, विंड, हवा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस सतलापति श्रेणी को प्रदर्शित करता है? यह आपका किसको करता है? मारू गुज्जर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 बी, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखन सम्मान पुरस्कार का संयोजित मानदेय कितना है? ये भी नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? हरियाणा का सबसे पुराने कलात्मक अभिव्यक्ति और इसका आंसर हम देखते हैं तो फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा केस से संबंधित रखता है? जिया सुल्तान। ईमेल एड्रेस के बारे में लिखने से कौन सा कथन या कौन से कथन गलत है? ये आपका हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा क्या है? गलत है। फर्स्ट क्या है? सही है। एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मान आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने के लिए अनुमति देती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है? ये करता है एक अन्य लिंक के सब्जेक्ट की आपको अन्य वेब सोर्स पर ले जाता है।
76 question. Despite the thunderstorm, the old man remaining seated on the approach, staring into the distance, rain laughed the ground around him, but he did not flinch. तो इसमें करना क्या है? What was the referred about the man? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? He was deep into thought. Rewrite the following sentence of the passive voice. Someone is watching us. तो इसका सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? रीराइट करना है, दोबारा लिखना है. इसका आंसर आपका आ जाएगा We are being watched by someone. ये आपका सेंटेंस गिवन है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा. Which of the following correct spell? इसमें आपको कौन सी स्पेल करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग सही है वो बतानी है. तो आपका बी इज राइट स्पेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill in the blank with correct tense. By the time we arrived, the show. तो इसमें क्या आ जाएगा? Has started. Next question is, in which sequence should be following sentence be arranged to from Joshi passage? ये पैसेज दिए गए हैं तो इसमें आपको इक्वेशन में बताना है इसका कौन सा किसके बाद आएगा. तो आपका पहले आएगा दूसरा, फिर पहला, उसके बाद तीसरा और फिर चौथा. ये सीक्वेंस हो जाएगा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा. बी आंसर इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify which part of the following sentence has an error. इसमें क्या है? एरर बताना है चारों में से. तो इसका पहला ही क्या है? एरर है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is of following best describe the parallel throw in the towel to give up? B is right answer. Change the following sentence into direct. She asked me if I was fine. She asked me, are you fine? She asked me, am I fine? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? बेस्ट यही लग रहा है तो इसमें ये आंसर है. She asked me, are you fine? What was the antonym of? इसका क्या एंटोनियम होगा? इसका एंटोनियम्स हम देखते हैं तो डेफिनाइट इज राइट आंसर. 4. Which of the following describe a person who speak many language? नीचे दिए गए उस पर्सन को, उस व्यक्ति को बताना है जो अधिक से अधिक लैंग्वेज बोल सकता है. उस व्यक्ति का हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से डांडी शब्द है. डांडी शब्द किससे संबंध रखता है? ये आपको रखता है. डांडी शब्द किससे संबंध रखता है? तद्भव, देशज, विदेशी, तत्सम. उत्तर देना नहीं चाहते तो ये विदेशी शब्द से संबंध रखता है. युद्ध में मारे जाने
के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? इनमें हमारे जाने उपयुक्त मुहावरा है खेत रहना। खेद होता है ये खेद रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में मारे जाने, ये ठीक हो गया। इसके बाद है 88, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा भांति, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊंट किस करवट बैठता है? लोकोत्तियों का सही अर्थ क्या होगा? ऊंट किस करवट बैठता है? लोकोत्तियों का अर्थ सही अर्थ क्या होगा? परिणाम में अनिश्चितता होना। निम्नलिखित में से अव्ययी बहु समास कौन सा है? ये समास आपको हो जाएगा अनुकूल। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से अशुद्ध वाक्य क्या करना है? आपको चुनना है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि में सही समूह का चयन कीजिए। महाप्राण सही ध्वनि समूह का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा डी गलत, बी गलत, तो आपका ए भी गलत है। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में युग्म का सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हमें पांचों में से, चारों में से बताना है कौन सा है। तो आपका कपट दरवाजे, कपट धोखा, ये सही है। नेक्स्ट, संकर शब्द का छंदी विच्छेद क्या होगा? संकर शब्द का छंदी विच्छेद क्या होगा? शम पर इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? परिणार्थक वाक्य। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द इसमें बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है? और मोर मुकुट की चंद्रकानी त्यो राजत नंद मनु शशि शेखर का अकस्य किए शेखर सचंद। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार बताना है। अलंकार, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह, हमें तत्सम शब्दों का समूह बताना है कौन सा है? निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म, ये आपके निपुण शब्द हैं। निम्नलिखित विकल्पों में बहुवचन का चयन कीजिए। बहुवचन कौन सा है? गुरुजन क्या है? बहुवचन है। बाकी ये एक वचन हो। गुरुजन क्या है? आपका बहुवचन है।